काश मुझे ये चीज़ पहले किसी ने बता दी होती कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। दिस माइंडसेट शिफ्ट विल मेक योर लाइफ ईजियर, 10x ईजियर एक्चुअली। तो देखो, ये स्टोरी है मेरी क्लास 11th की, जब मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना था कॉमर्स मैथ्स, और हमारी स्कूल में मैथ्स नहीं मिलता था, मतलब कॉमर्स विथ मैथ्स नहीं मिलता था, और मैं लेना चाहती थी कॉमर्स विथ मैथ्स। तो इस कारण से मुझे शिफ्ट होना पड़ गया मैथ्स में। अब मैं मैथ्स में चले गई। मैथ्स तो समझ में आता था, पर फिजिक्स केमिस्ट्री सर के ऊपर से चले जाता था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई क्लास में पढ़ा क्या रहे हैं। तो मैंने थोड़े दिन पढ़ा, फिर मैंने कॉमर्स में शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला अब अपन कॉमर्स पढ़ेंगे, अपने मेरे को मैथ्स पढ़ना है, लेकिन मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है। स्कूल वाले बोल रहे हैं हम तुमको कॉमर्स विद मैथ्स नहीं दे सकते, क्योंकि मैं सीजी बोर्ड में पढ़ी हूँ, मैं सीबीएसई में नहीं पढ़ी हूँ। ठीक है, अब मैं कॉमर्स में पढ़ रही हूँ तो मुझे अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैम ने बोला बेटा तुम मैथ्स में शिफ्ट हो जाओ, तुमको थोड़े दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगा। तो मैं वापस मैथ्स में शिफ्ट हो गई। ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना निकल चुका था, सेशन स्टार्ट हो चुका था, और मैं सिर्फ कॉमर्स मैथ्स कर रही थी। एंड एट लास्ट मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आया, तो मैंने वापस कॉमर्स में शिफ्ट किया। डेबिट क्रेडिट सब निकल चुका है। डेबिट क्रेडिट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट, क्योंकि पूरी क्लास का 1 महीना निकल चुका है, जबकि बेसिक अकाउंटिंग्स होती है वो सारी निकल चुकी है। अब मैं अपने फ्रेंड से पूछ रही हूँ कि मुझे डेबिट क्रेडिट समझा दो, नरेशन समझा दो। वो लोग बोल रहे हैं मैम ने ऐसे ही बताया है, कैश अकाउंट डेबिट होता है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दे रहे हैं, मशीनरी डेबिट होता है मशीनरी को डेबिट कर दो। ऐसा करके भाई पूरा 11th निकल गया, मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आया। 12th भी निकल गया, 12th निकल गया, हो गया 12th वाला, अगर अपन ने क्लियर कर लिया। अब बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में करना क्या है। तो एक दिन जो मेरी दीदी सीए है वो मेरे घर आई थी, मेरी बुआ की बेटी। तो उन्होंने पूछा कि देखो क्या करना है करके लाइफ में, कुछ सोची है कि क्या कोर्स करेगी। तो मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है भाई, फर्स्ट ईयर ऐसे निकल चुका है, क्योंकि मैं वहाँ से आती हूँ, मतलब जहाँ हमारे फैमिलीज़ में बात नहीं की जाती कि लड़कियाँ बड़ी होकर क्या बनेगी क्या करेगी, मतलब इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग वैसी रही है तो हमारी भी अपब्रिंगिंग वैसी ही रही है। तो अपन को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, पर मुझे बहुत इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में, मैं उसी में कुछ करना चाहती थी। मैंने उसकी 1 वीक की क्लास ली थी। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहती हूँ। तो बोली आर्ट एंड क्राफ्ट करेगी, इसमें क्या होएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होता है। तो फिर मैंने पूछा मैं क्या करूँ, मैं सीए कर लूँ क्या, आप भी सीए कर रहे हो। तो बोले नहीं नहीं तू सीए मत कर, तेरा अकाउंट्स अच्छा नहीं है, तू ऐसा बता रही है, तो तू सीएस कर ले। मैंने भर दिया भाई, सीएस का फॉर्म भर दिया। सीएस के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने सीएस का फॉर्म भर दिया। अब मेरा फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, और उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे घर पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे। मैं अपने दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो एक्सपायर हो गए। मैंने सारी क्लासेस बंद कर दी, कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं। अब सब चीज़ें हो गया, बीकॉम सेकेंड ईयर भी मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं हो रहा है। अब लास्ट 1 महीना बचा, सब बोले एग्ज़ाम दे दे, तो मैंने ठीक है दे देती हूँ, पर मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है जिसका फाउंडेशन क्लियर हो चुका था, तो उसने मुझे पढ़ाया, और मैंने 1 महीना बहुत बहुत पढ़ाई की और मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया विद 60%। तो एक खुशी हुई कि येस मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लिया, तो तब तो मैं सीएस बन जाऊँगी। फिर आया एग्जीक्यूटिव। देखो फाउंडेशन लेवल जो है ना, उसमें आपको रियलिटी नहीं बताई होती। एग्जीक्यूटिव में है भाई लॉ, टैक्स, क्लास में चल रहा है सैलरी का चैप्टर, और मेरे सिर से सब जा रहा है कि ये इनकम टैक्स में सैलरी होता क्या है। सर ने बेसिक्स नहीं बताया कि हम टैक्स क्यों बटाते हैं, टैक्स हमको क्यों पढ़ना है, सीधा सैलरी पढ़ा रहे हैं। तो किसी को कैसे समझ में आएगा कि सैलरी में होता क्या है। पढ़ रही हूँ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा ना, मेरी संडे को तो ऑफ मिलेगा ना, तो बोले ऑफ मिलेगा, ये सीएस है, तुम एक बार इसमें आ जाओ ना तो तुम्हारी लाइफ में कोई छुट्टी नहीं मिलती। मैंने बोला ठीक है यार। मैंने बहुत मेहनत की, मैं सुबह 5 बजे से उठ के क्लास जाती थी, बहुत अच्छा किया, पर 17 मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम रह गया। वहाँ से फिर मेरे फेलियर का सिलसिला शुरू हो गया। ऑलमोस्ट मुझे 4 to 5 अटैम्प्ट्स लग गई, क्योंकि एक बार तो 17 मार्क्स से रुका, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में क्या होता है फिर आप खुद ही डील कर देते हो, ऐसे करके, मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ मुझे, क्योंकि मैंने फिर सेल्फ स्टडी की। जो मैंने पहले क्लासेस ली थी वहाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आता था एग्जीक्यूटिव के टाइम, सेल्फ स्टडी की चीज़ें समझ नहीं आती थी। ऐसा करते करते 3 to 4 अटैम्प्ट लग गया। अब लास्ट ईयर ही मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ और मैं प्रोफेशनल में आई फाइनली। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद लो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत करो। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों की नहीं। अब सीएस में आने से फ़ायदा क्या हुआ, जैसे सीएस ने ना मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। सीएस के बारे में तो सिखाया ही, पर ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखा दिया। क्या सिखा दिया,
कि मतलब आप लाइफ लेसन्स, फेलियर्स को कैसे डील करते हैं। और मेरा ना बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, पर मैं उसको परस्यू नहीं कर रही थी, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं रही थी। मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बात करना बहुत पसंद है। अगर मेरे को मतलब मुझे किस चीज़ का नॉलेज है ना, तो उसको मुझे लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं उस चीज़ में कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं 1 साल से डिले कर रही हूँ उस चीज़ को। तो फिर मैं अपने CSPS के प्रोग्राम्स में जाने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, मैं उसका एक वीडियो ज़रूर डालूंगी। मैंने लाइफ में फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। अब अपन प्रोफेशनल की अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आया मेरे लाइफ में 360 डिग्री का टर्न। अब वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब वो सॉर्ट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे फिर से मेरा एग्ज़ाम छूट गया है, जो कि अब मैं एग्ज़ाम दूंगी दिसंबर में। मेरा 10 मार्क्स से ही प्रोफेशनल का रह गया था, वो बात तो एक अलग है। अब माइंडसेट शिफ्ट ये करना है कि आप लाइफ में जो करना चाहते हो ना, वो आप करना स्टार्ट करो। ये मत देखो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या नहीं बोलेगा, ठीक है। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये नहीं सिखाया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को ये नहीं सिखाया, तो भाई मुझे भी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। अब ये है, हाँ, इसमें ये चीज़ हो सकती है, जिन लोगों को पहले से ज़्यादा नॉलेज है तो वो जल्दी बन जाते हैं, जिनको नहीं है वो धीरे 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 लाइफ लेसन सीख के बनते हैं, पर वो भी बनते तो कुछ है ना। तो मेरा तो केस वही वाला है कि मैं खुद से चीज़ें सीख रही हूँ और बन रही हूँ। तो आप अपने आप को विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकाल दो कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके फ्रेंड्स ने आपको नहीं बताया, आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया, होता सबके साथ है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और जो करना है वो करना स्टार्ट करो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे टर्न अप होती है। जैसे मुझे कैमरे के सामने बोलने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, पर आज देख रहे हो मैं अपनी स्टोरी आपको कैसे सुना रही हूँ। तो ऐसे करो यार चीज़ें धीरे धीरे आप। हाँ, अगर आपने कुछ ट्राई किया और आप फेल हो गए तो वहाँ रुकना नहीं है, दूसरी चीज़ तुरंत ट्राई करनी है, देखना है कि कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका वैसे तो बहुत सारा और कुछ है बताने के लिए, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ शिफ्ट योर माइंड सेट फ्रॉम विक्टिम टू पॉजिटिविटी। पॉजिटिव माइंडसेट लाओ, नेगेटिव से बाहर आओ, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट में आपका कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, बाय।